तो भैया घर में जब से बनी है चाहत पांडे मॉनिटर, कलेश जम करके होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कलेश में कौन सही है कौन गलत है, चलिए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। डेफिनेटली कोई चाहत को सपोर्ट करेगा, कोई विव्यान को, कोई अविनाश को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर चाहत मिस रखती हैं चीज़ों को, उन्होंने कपड़े रख रखे थे, उनको हटाने चाहिए क्योंकि स्मेल आती हैगी, लेकिन उन्होंने कहा वॉश करेंगी। फिर उनकी बहस हुई बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे बहस करके आपने देखा होगा कि वो वहाँ से कट रही थी, ताकि उनका जो पूरा एक ड्रामा है हम कह सकते हैं, या फिर जो उनका मुद्दा है वो बाहर लेकर के जा रही थी। आप एक चीज़ को नोटिस करना शो में कि चाहत से किसी से लड़ाई हो रही होगी, अगर उस जगह पर हो रही है जहाँ पर वो दोनों से लड़ाई हो रही है और वहाँ पर और लोग नहीं है, दूसरे कंटेस्टेंट नहीं है, तो वो वहाँ से उठ करके जाएगी और उस मुद्दे को दूसरे को बताएगी, जा करके दूसरे लोगों को मुद्दा बताएगी। इस चीज़ को नोटिस करना उसने कई बार किया। विव्यान वाला जो मुद्दा था उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था, विव्यान थे और वो थे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ बात हो ही रही थी, चाहत वहाँ चली गई, जा करके सबको उसने बताया, ठीक है। उसके बाद आज जो अविनाश वाला हुआ, मैं अविनाश को कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली वो गलत था। यहाँ पर उसकी गलती थी कि क्या बोलते हैं उसको, अगर उसको परेशान करना था तो वो चाहत को करता, और लोगों को, घर वालों को नहीं करता। अगर उसको बदला लेना था तो वो चाहत से लेता, ना कि और कंटेस्टेंट से लेता। अब चाहत अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बोलती है, तो ये लड़की वाला कार्ड जो है ना वो बार बार क्यों खेलती है? हर एक चीज़ में उसने मेरा कंटेनर छू लिया, तो यार लड़कियों का नहीं छू सकते हो। ये लड़कियों से बदतमीजी करता है, ये लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। मतलब ये क्या होता है यार, व्हाट इज दिस यार। लड़की कार्ड हर जगह चल रहा है। उसके मुंह में ना सिर्फ मतलब हमेशा वो बोलती रहती है कि लड़की को तुमने बोल दिया, लड़की को वो तुमने बोल दिया, लड़की के साथ तुमने ये कर दिया, लड़की का ये चीज़ नहीं छू सकती। तो ये बकवासी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ओवर लड़की कार्ड हो रहा है। देखो वन ऑफ गर्ल्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट चाहत है, नो डाउट्स, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगी। वो अपने पॉइंट्स रखती है, लड़ रही है, झगड़ रही है, प्रोमोस कट रही है, लेकिन ये लड़की वाला कार्ड बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, इसको ओवर नहीं करना चाहिए। रही बात रजत की, तो भैया रजत का ऐसा लग रहा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहत पांडे के लिए है, क्योंकि और कोई उसको मारता भैया वो तोता था, क्या था, जितनी ज़ोर से लगी थी तो उसको तो फिर वो अच्छी तरीके से उसकी बैंड बजा देता। लेकिन चाहत पांडे के मामले में उसने उस चीज़ को मजाक करार दे दिया, बाद में भी वो मजाक ही कर रहा था और उसको बैठ करके प्यार से समझा रहा था। इनफैक्ट जो लड़ाई उसने लड़ी वो चाहत के लिए लड़ी कि आधी रात में उसने चाहत को रुलाया कैसे, लड़की को रुलाया कैसे, इसलिए उसने सारी लड़कियों को बोला कि लड़की को कोई यहाँ पर दुखी नहीं करेगा। तो भैया बिग बॉस के घर में सारे एक समान है, कौन लड़की कौन लड़का, तो यहाँ पर सब लोग गेम खेलने के लिए आए। लड़की खुद के लिए लड़ लेगी, लड़की को खुद के लिए लड़ना चाहिए, चाहत को खुद के लिए लड़ना चाहिए। अगर वो उसको परेशान करे थे तो उसको डबल ट्रिपल तरीके से परेशान करना चाहिए था, ना कि जा करके वहाँ से निकल करके दूसरी जगह पर भो भो रोने का था। आपने भी चीज़ें बोली, आपने मेंटल बोला, फिर उसके बाद आपको फील हुआ कि ओ माय गॉड, इसने उस चीज़ को रोस्ट कर दिया कि लड़के को मेंटल बोल दिया, लड़के को मेंटल बोल दिया। तो यहाँ पर जो है ना ये सारी चीज़ें चाहत को नहीं करनी चाहिए। चाहत गेम सही खेल रही है, लेकिन जब वो लड़की कार्ड खेलती है, रोने धोने लगती है हर कोने में जा करके, वो डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगता है, कई सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है। रही बात विव्यान डसीना की, तो मुझे लगता है कि विव्यान को और भी ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर के खेलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अविनाश से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो वॉशरूम बर्तन ये लोग घस रहे थे, तो उसमें विव्यान की मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी है कि विव्यान जानबूझ करके किसी को परेशान कर रहा था। हाँ वो बर्तन धो रहा था, लेकिन ये लोग शेर व शायरी कर रहे थे, तो उसने किसी को परेशान वगैरह नहीं किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो विव्यान है वो फ्रंट फुट पर आकर के खेले और अच्छी तरीके से। क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।